बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। इन क्वांटिटीज़ को हमने ये जो गिवन है वैल्यूज़, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स वाला टेबल आपने देखा है। बेसिकली ये जो वैल्यूज़ गिवन है इनको ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो 10 की पावर आए वो प्रीफिक्स वाले टेबल में मौजूद हो, ताकि उस प्रीफिक्स को हम वहाँ पे उस 10 की पावर की जगह पे पुट कर सकें। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट है पार्ट 5000 ग्राम, तो 5000 से मुराद हम इसको, ये 3 ज़ीरो हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि प्रीफिक्सेस के टेबल में जो 10 पावर 3 है वो किलो के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 5 किलोग्राम या 5 केजी आ जाएगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है 2 000 वाट, यानी कि इसमें 6 ज़ीरो यूज़ हुए हैं। अब 6 10 की पावर 6 हमारे पास मेगा के इक्वल होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 2 इंटू 10 पावर 6 वाट आ जाएगा। 10 पावर 6 की जगह पे मेगा यूज़ कर लिया तो 2 मेगावाट आ गया। उसके बाद सी पार्ट है इसका 52 इंटू 10 पावर -10 kg। अब -10 पावर -10 प्रीफिक्स के टेबल में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे किलो भी यूज़ किया गया है, तो हम डबल प्रीफिक्स भी नहीं आ सकता। अदरवाइज इसको 10 पावर -9 में कन्वर्ट करके यहाँ से पॉइंट मूव करवा के 10 पावर -9 में कन्वर्ट करके हम लिख देते वो, लेकिन वो नैनो किलोग्राम आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमें इसको भी साथ ही सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, 5.9 पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पॉइंट शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 1 प्लस होगी, यानी कि 5.2 इंटू 10 पावर -10 प्लस 1। किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.2 इंटू 10 की पावर -6। बेसेस सेम है, ये 10 दोनों की बेस है। पावर्स -10 प्लस 1 प्लस 3, तो ये -6 रह जाएगा। अब 10 पावर -6 प्रीफिक्स वाले टेबल के मुताबिक माइक्रो के इक्वल होता है, तो ये 5.2 माइक्रोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है 225 इंटू 10 पावर -8 सेकेंड। डी पार्ट 225 इंटू 10 पावर -8 सेकेंड। तो प्रीफिक्स वाले टेबल में 10 पावर -9 होता है, लेकिन हम अगर यहाँ से पॉइंट जिस वैल्यू में नहीं होता, टॉप राइट साइड पे होता है, यहाँ से पॉइंट अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये 2.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर 2 ऐड होगी तो 10 पावर -6 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास उसमें प्रीफिक्स वाले टेबल में मौजूद है। तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करते हैं, 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा तो 2.25 हो जाएगा। 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 2 प्लस होगी, यानी कि 10 पावर -8 प्लस 2, तो 2.25 इंटू ये 10 पावर -6 रह जाएगा। 10 पावर -6 इक्वल होता है माइक्रो के, तो ये 2.25 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो, नैनो और पीको एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नैनोमीटर को लेते हैं, ठीक है। पहले नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर पीकोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो नैनोमीटर हमारे पास 10 पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। क्यों कर रहे हैं, बेसिकली माइक्रो की वैल्यू 10 पावर -6 है, नैनो की 10 पावर -9 होती है, पीको की 10 पावर -12 होती है। तो ये 10 पावर -6 में नैनो और पीको कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम नैनो को पहले लेंगे, ये 10 पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है माइक्रो में। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 पावर -6, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि एक हमारे पास 10 पावर -6 आए, दूसरी जो भी पावर आ जाए 10 की पावर, कोई इशू नहीं है। तो इसको अगर हम दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करें कि एक 10 पावर -3 लिखें और दूसरी 10 पावर -6 लिखें, क्योंकि 10 पावर -6 को हमने माइक्रो बनाना है जिसमें कन्वर्ट करना है। 10 पावर -3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये बेसिस सेम है, पावर जेड होके वही चीज़ आ जाती है। इसको जस्ट ब्रेक किया दो हिस्सों में, तो ये 10 पावर -3 एज इट इज़ आ गया और 10 पावर -6 माइक्रो बन गया है। तो ये क्या आ गया, 10 पावर -3 माइक्रोमीटर। अब इसका मतलब ये है कि 1 नैनोमीटर इक्वल आ गया है 10 पावर -3 माइक्रोमीटर के। ये जो 10 पावर -3 है, इसको अगर हम प्लस करना चाहें तो ये 1/10 पावर 3 हो जाएगा, यानी कि
न्यूमिनेटर में अगर पावर प्लस माइनस है तो उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, और अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो ये 1 नैनोमीटर इक्वल हो जाता है 1/10³ माइक्रोमीटर। ये 10³ इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 10³ नैनोमीटर इक्वल आ जाएगा 1 माइक्रोमीटर की। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम दूसरा लेते हैं, पीको को कंसिडर करते हैं। 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10⁻12 मीटर के। अब इसको भी हमने माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ब्रेक करना है कि एक 10⁻6 आए लाजमी, दूसरी जो भी वैल्यू आ जाए ऊपर वाले की तरह कोई इशू नहीं है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻6 इंटू 10⁻6 मीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से बेस सेम है, पावर जेड होंगी तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 10⁻6 एज इट इज़ लिख दिया, और ये 10⁻6 माइक्रो में कन्वर्ट हो गया, तो ये माइक्रोमीटर आ गया। यानी कि 1 पिकोमीटर इक्वल आ गया 10⁻6 माइक्रोमीटर के। अब इसको भी हम नीचे लेकर आएंगे, 1 ओवर की फॉर्म में लेके आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि 1 पिकोमीटर इक्वल आ जाएगा 1/10⁻6 माइक्रोमीटर। ये 10⁻6 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻6 पिकोमीटर इक्वल आ जाएगा 1 माइक्रोमीटर के। तो ये इक्वेशन 2 का आ गई। और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इनकी मदद से हम ये लिख सकते हैं कि 10⁻6 पिकोमीटर इक्वल है 10⁻3 नैनोमीटर इक्वल है 1 माइक्रोमीटर के। ये दोनों 1 माइक्रोमीटर के इक्वल थे ना, तो यहाँ पे इसको लिख दिया कि 10⁻6 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻3 नैनोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.3, योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। हेयर की ग्रोथ रेट बताई गई है 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर ग्रो करता है। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वैल्यू गिवन है उसको हमने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। ये ब्रैकेट में इसका आंसर टाइप हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट में। तो अब इसका हम देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा कि हेयर ग्रोथ पर डे हमारे पास इक्वल गिवन है 1 मिलीमीटर के। 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर के। यहाँ पे यही गिवन है ना, हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे, तो 1 मिलीमीटर इंटू 10⁻³ मीटर गिवन है। और टाइम कितना गिवन है वो हमने टाइम पर डे है, ठीक है, टाइम डे में गिवन है, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ रेट इक्वल है 1 मिलीमीटर पर डे। ग्रोथ रेट यही बताइए ना, 1 मिलीमीटर पर डे, तो ये इक्वल आ जाएगा, मिली की वैल्यू 10⁻³ पुट कर दी और डिवाइडेड बाय 1 डे एज इट इज़ आ गया। अब हम इनको रिक्वायर्ड प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे उसने कहा था कि इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें और इसको सेकंड्स में। तो ये नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पिछले न्यूमेरिकल की तरह हमें यहाँ पे 10⁻⁹ चाहिए, ठीक है। नैनो 10⁻⁹ के इक्वल होता है, तो 10⁻+9 और 10⁻�9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी तो ये 1 आ जाएगा, 9 - 9 0, 10⁻0 1 आएगा, तो वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से 10⁻9 और 10⁻�9 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें इसको नैनो में कन्वर्ट करना है ना, तो 10⁻⁻9 नैनो बन जाएगा। और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी। ये ऊपर हमारे पास 1 × -3 + 9 + 6 रह जाएगा, और ये 10⁻⁹ नैनो बन जाएगा, यानी कि 1 × 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 86400 सेकंड आ जाएगा। यानी कि ग्रोथ रेट इक्वल आ जाएगा 1 × 10⁻6 से मुराद ये है कि 1 के आगे 60 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 86400 सेकंड। इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.4 है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो। तो यहाँ पे जिस वैल्यू में पॉइंट मौजूद नहीं होता वो टॉप राइट साइड पे होता है, एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, यानी कि 8 के बाद पॉइंट है। अब 8 से हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 2 3 डिजिट। जब पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो तो 10 की पावर +3 आती है, और जब पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो तो 10 की पावर माइनस में आती है। जितने डिजिट में मूव करेगा, अगर लेफ्ट पे
मूव करेगा, जो जितने डिजिट मूव किया है प्लस वो डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे, और राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर में नंबर ऑफ डिजिट लिखेंगे माइनस में। तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, यानी कि 1.16 इंटू 10 की पावर प्लस में आएगी 3 इंटू 10 पावर माइनस 27 एज इट इज़ आ गया। ये बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी 3 माइनस 27, तो ये आंसर आ जाएगा 1.168 इंटू 10 पावर माइनस 24। इसके बाद बी पार्ट है। अब इसमें पॉइंट जहाँ पे है, पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 1 प्लस में आएगा, ठीक है। 10 पावर प्लस 1 इंटू 10 की पावर 5 एज इट इज़ गिवन है, उसको इधर ही पुट कर दिया। तो ये बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी 3.2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 6, यानी कि 3.2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 10 पावर 6 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 आएगा यहाँ पे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपने करेक्ट कर लेनी है। 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 10 पावर 6 के। उसके बाद सी पार्ट है 725 इंटू 10 पावर माइनस 5 kg। अब यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 7.25 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 एज इट इज़ इंटू किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, वो भी हमने पुट कर दी, क्योंकि हमने प्रीफिक्स में इसको कन्वर्ट करना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये होती है कि डबल प्रीफिक्स हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको भी हम वैल्यूज पुट करके एंड पे जो एक वैल्यू आएगी उसका सिंपली प्रीफिक्स लिख लेंगे। तो ये हम बेस सेम है, इन तीनों की पावर्स को ऐड करेंगे, 2 माइनस 5 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, 1 7.25 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 7.25 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद डी पार्ट है इसका 0.02 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब यहाँ पे पॉइंट इधर मौजूद है, मैंने कहा था पॉइंट को उधर शिफ्ट करना है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो पॉइंट से पहले, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे। 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस 2 आएगी, यानी कि 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, और 10 पावर माइनस 8 एज इट इज़ लिखा, इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 माइनस 8, यानी कि ये आंसर आ जाता है 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 के। तो इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 1.5 है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से मुराद वही है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे और इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो 6400 किलोमीटर है, यानी कि 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर आ जाएगा। पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर प्लस में लिखी जाएगी, यानी कि 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर। बी पार्ट में 380,000 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं और एक डिजिट ये है। पॉइंट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है, तो यहाँ से पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 3.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट है, 3 के आगे 8 ज़ीरो हैं, यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट हम शिफ्ट करें 3 के बाद तो 3.0 बनता है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू ही नहीं होती, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। डी पार्ट है 1 डे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। उसने यही कहा है ना, सेकेंड्स इन अ डे, तो डे गिवन है उसमें कितने सेकेंड हैं वो कैलकुलेट करना है। तो एक डे में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। यानी कि जब इस तरह का कोई भी आपके पास सिचुएशन आ जाए तो उसमें उससे छोटे यूनिट से की वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे 1 डे में डे से कम जो टाइम इंटरवल है वो आवर्स होते हैं, आवर्स से कम डेज होते हैं, डे से कम आवर्स होते हैं, आवर्स से कम मिनट होते हैं, मिनट से कम सेकंड्स होते हैं। तो 24 इंटू 60 इंटू 60 ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 86400 सेकंड्स। अगर हम चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट जहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो 8.64 इंटू 10 पावर 4 सेकंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.6 है। On closing the jaws of vernier calipers, zero of the vernier scale is on the right to the main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of its main scale division। कि जब वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज किया गया तो जो जीरो था वर्नियर स्केल का वो राइट साइड पे है मेन स्केल के, और
वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी डिवीजन से, तो हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले कौन सी डिवीजन मैच कर रही है वर्नियर स्केल की? फोर्थ डिवीजन है। वर्नियर डिवीजन कॉन्साइडिंग विद मेन स्केल, फोर्थ डिवीजन। अब वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आएगी? ये जो हमारे पास लाइन आती है ना, जो डिवीजन हो रही होती है, कॉन्साइड कर रही होती है, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल आ जाएगी 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। या 0.01 क्या है? लीस्ट काउंट का, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, उससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.04 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपने आंसर सेंटीमीटर में निकालना है तो इस सेंटीमीटर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आंसर मिलीमीटर में फाइंड करना हो तो मिलीमीटर में जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आ गया। अब जीरो एरर क्या आएगा? 0 प्लस 0.04। ठीक है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है? राइट टू द मेन स्केल। राइट है तो इस वजह से ऐड कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड होता तो 0 माइनस 0.04 करते, उस सूरत में नेगेटिव जीरो एरर होता। इसमें पॉजिटिव जीरो एरर आएगा राइट साइड पे होने की वजह से। 0.0 प्लस 0.04 तो ये 0.04 सेंटीमीटर आ जाता है। यानी कि अगर जीरो एरर पॉजिटिव हो तो जीरो करेक्शन नेगेटिव आती है, इस वजह से इसकी जो करेक्शन होगी माइनस 0.04 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.7 है। अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज पे 50 डिविजन्स हैं उसके सर्कुलर स्केल पे। पिच ऑफ स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर गिवन है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? स्क्रू गेज के डिविजन्स 50 हैं सर्कुलर स्केल पे, पिच हमें गिवन है और लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है वो है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमें गिवन है 0.5 मिलीमीटर और डिविजन्स 50 हैं, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 ये आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, यहां तक आंसर, यहां तक भी ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बुक में आंसर सेंटीमीटर में है, इस वजह से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये 0.01 इंटू 10 पावर -3 मिली की जगह पे हमने 10 पावर -3 लिख दिया। अब इसको सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 10 पावर -2 चाहिए हमें, तो -1 यहाँ पे नहीं चाहिए। -1 यानी कि अगर हम -3 + 1 कर लेते हैं तो ये -2 बन जाएगा। तो +1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, यानी कि 0.001 इंटू 10 पावर -3 + 1 तो ये -2 हो जाएगा, जो अभी मैंने पीछे आपको समझाया था पिछले न्यूमेरिकल में। ये पॉइंट को जस्ट लेफ्ट राइट मूव करने वाला कॉन्सेप्ट, जब लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर +1 होती है, और राइट साइड पे मूव करता है जितने डिजिट तो उतने डिजिट माइनस में होती है। अब यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया तो इस वजह से +1 होगा तो ये -2 आ जाएगा, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये गिवन वैल्यूज के मुताबिक इसका लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमें क्वांटिटीज गिवन है और इनमें हमने बताना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। मैं आपको सबकी बता देता हूँ, उसको आपसे आइडिया हो जाएगा कि किस में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 1 2 3 4 ये पांचों की पांचों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि जीरो जो होता है नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो तब भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर वो कंसिडर होता है। तो ए ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो पुट करें उनकी कोई वो सिग्निफिकेंट फिगर्स शुमार नहीं होते। तो इस वैल्यू में 309 ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो ये एक बी ऑप्शन आएगा। और दूसरा, जो साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यू लिखते हैं उसमें 10 की पावर को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स गिवन हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो इसमें 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, इस वजह से सी बी इसका आंसर शुमार होगा। इसके बाद डी ऑप्शन है, तो डी में पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने भी जीरो हों वो सिग्निफिकेंट फिगर्स तस्वुर किए जाते हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इस वजह से इसको भी यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि इन वैल्यूज़ में से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके हैं, तो वो हमने 2 ऑप्शन जहाँ पर लिख दिए कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.9 है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो
1 2 3 4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 0 जब नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसके बाद ये है, पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ जितने मर्जी पुट कर दें, वो जस्ट स्पेसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं किया जाता। तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसकी बात करें तो 10 की पावर को छोड़ के, साइंटिफिक नोटेशन में जो भी वैल्यू गिवन हो, 10 की पावर को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज़ होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किया जाता है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे और इसमें 4 थे। तो ये हमने लिख दिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है 1.10। चॉकलेट रैपर की लेंथ और विड्थ गिवन है सेंटीमीटर में। कैलकुलेट करना है एरिया अप टू द रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे तो आपको पता है कि एरिया हमारे पास लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करने से फाउंड हो जाता है, लेकिन ये जो रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसका ख्याल रखना है। तो पहले हम इसकी लेंथ नोट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर है। एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया हमारे पास फार्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 6.7 इंटू 5.4, तो ये 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसने कहा था कि आंसर रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट करना है। तो जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज गिवन हो, उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त जो जो वैल्यूज इंक्लूड होंगी, उन वैल्यूज में से सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 2 हैं। तो हमने क्या करना है, जो फाइनल आंसर आया है इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करके हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लाना है, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे जो वैल्यूज जिनको हमने मल्टीप्लाई किया। तो हम 8 को राउंड ऑफ करें तो ये 2 हो जाएगा। उससे पहले वाला 5 से ग्रेटर है ना ये नंबर, तो उससे पहले वाला डिजिट एक इंक्रीज कर जाएगा। तो 36.2 और 2 को हम रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास 36 ही रहेगा। तो इस वजह से एरिया हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।